पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की घेराबंदी की है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूमकर हालात देखने चाहिए। बंगाल के शहरों और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भी सरकार की घेराबंदी की है। बंगाल सीएम ने कहा कि जब मणिपुर और अन्य भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों थे? केंद्र सरकार मणिपुर की हिंसा को रोकने में विफल रही है। भाजपा पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर सक्रिय रही, लेकिन मणिपुर की आग पर चुप रही। बीजेपी दोहरा मापदंड अपनाती है। अगर प्रधानमंत्री मणिपुर में शांति स्थापित नहीं कर सकते तो ये जिम्मेदारी हमें सौंप दी जाए, हम वहां शांति बहाल करेंगे। केंद्र सरकार मणिपुर में कार्रवाई करने के बजाय विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में व्यस्त है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने शाह के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें कहा गया था कि चुनाव परिणाम के बाद विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता ने सवाल उठाया कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अमित शाह ने अपने विशिष्ट टपोरी लहजे में कहा कि उल्टा लटका देंगे। खैर, शाह को बंगाल के लोग 440 वोल्ट का झटका देंगे। ममता बनर्जी के हमलों से बीजेपी सख्ती में आ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके तंज के बाद भी बीजेपी कोई एक्शन लेती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।